Question number 76. Select the right group of forts from the following group of forts being ruled from Ratanpur during the Kalchuri period. देखो जब कलचुरी पीरियड था तब क्या था, छत्तीसगढ़ में दो ब्रांचेस कलचुरी की रूल करती हैं, ठीक है। एक होती है रतनपुर ब्रांच और एक है रायपुर ब्रांच। छत्तीसगढ़ में जो शिवनाथ रिवर है वो छत्तीसगढ़ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। नॉर्थ वाला जो पार्ट है उसमें भी 18 गढ़s हैं और जो साउथ वाला पार्ट है इसमें भी 18 गढ़s है, ठीक है। जो रतनपुर के कलचुरी हैं ये शिवनाथ रिवर का जो नॉर्थ वाला पार्ट है यहाँ रूल कर रहे थे, और रायपुर के कलचुरीज रूल करते हैं शिवनाथ रिवर के साउथ वाले पार्ट में, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमको उन ग्रुप ऑफ फोर्ट्स को बताना है जो रूल किए जा रहे थे फ्रॉम रतनपुर ड्यूरिंग द कलचुरी पीरियड, ठीक है। खरौद, लाफा, छुरी, पंडरभट्टा, उपरोड़ा, खल्लारी, नवागढ़, मोहंदी, लाफा, नवागढ़, सिमगा, माटी, अकलवाड़ा, तेंगनगढ़, लवन और मारू, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, खरौद, लाफा, छुरी और पंडरभट्टा। आपको इसके लिए क्या करना है, आपको पूरे 18 जो गढ़s हैं रतनपुर के भी और रायपुर ब्रांच के भी, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तभी आप ये क्वेश्चन बना सकते हो। आप इसमें थोड़ा लॉजिक भी लगा सकते हो कि देखो खल्लारी जो है ये कहाँ लोकेटेड है, महासमुंद में, ठीक है। अगर ये महासमुंद में है तो ये रायपुर ब्रांच में आएगा, है ना। तो ये वाला ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा। फिर हमारे पास और दो ऑप्शंस बच रहे हैं। वैसे ही आप अगर लवन के बारे में सुने होंगे तो ये लोकेटेड है बलौदा बाजार में, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी चला जाता है। उस हिसाब से आपके पास फिर दो ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन ए और सी। ये दोनों में से आपको जो सही लग रहा हो आप वो लगा सकते हो। और देखो लाफागढ़ फोर्ट के बारे में हम पढ़ते हैं, छुरी के बारे में पढ़ते हैं, छुरी कोसगई कैपिटल था, खरौद के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब जो लोकेशंस हैं ये कहाँ हैं, कोरबा, बिलासपुर, इनके आसपास ही हैं ये लोकेटेड। तो ठीक है, मोस्टली तो क्या होगा, ये रतनपुर ब्रांच में ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 द फॉरेस्ट एरिया ऑफ द स्टेट इज, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी 59,772 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। ये तो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग पूछा है। एक ISFR रिपोर्ट आई थी 2023 की, अभी 2025 में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाना था प्रीवियस ईयर, लेकिन पिछले साल क्वेश्चन नहीं आया है। तो आई वुड से कि आप इस रिपोर्ट के बारे में पढ़ लीजिए। और फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं छत्तीसगढ़ के रैंक में, तो आप वो सब भी एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि हो सकता है, प्रोबेबल है कि इस साल उस पर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 79, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। हमने पहले भी डिस्कस किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में और भी पूछे जा चुके हैं फर्स्ट से रिलेटेड, जैसे फर्स्ट डेप्यूटी CM कौन थे, फर्स्ट जो चीफ जस्टिस थे बिलासपुर हाईकोर्ट के वो कौन थे। तो आपको ये थीम अच्छे से प्रिपेयर करना है। इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है, DN सहाय। ये थे हमारे फर्स्ट गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। क्वेश्चन नंबर 80, मैच द फॉलोइंग फोक फेस्टिवल्स बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर ऑफ बस्तर विद द एग्रीकल्चर वर्क, ठीक है। करे पंडुम, बोटीघाटी पंडुम, पंचिक पंडुम और तोरन पंडुम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जितने भी फेस्टिवल्स हैं, फेस्टिवल्स की हमने ऑलरेडी एक थीम बनाई हुई थी, तो ट्राइब्स से रिलेटेड तो पढ़ना ही है, बाकी जो अदर फेस्टिवल्स भी हैं अलग अलग रीजन्स के, वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। करे पंडुम किससे रिलेटेड है, फेस्टिवल ऑफ कटिंग ट्री से रिलेटेड है। बोतीगती पंडुम रिलेटेड है फेस्टिवल ऑफ सीड सोइंग। पच्चिक पंडुम रिलेटेड है फेस्टिवल ऑफ बियासी। और तोरम पंडुम रिलेटेड है फेस्टिवल ऑफ कटिंग ट्री, ठीक है। आपको फेस्टिवल वाला थीम अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप स्किप कर सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 81, लाख इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन है। परिजत का जो पेड़ होता है ना, इससे जो लाख है वो ऑब्टेन नहीं होता है, बाकी पलाश, कुसुम और बेर, ये तीनों से हम लोग को लाख मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट आर राइट अबाउट छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत, ठीक है। फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत हमको बताना है। इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 हैज 30 सब क्लॉजेस। रेगुलेशन ऑफ सेल एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मीट, द एस्टैब्लिशमेंट, मेंटेनेंस एंड सुपरविजन ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स अंडर PDS, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा तो आप इसको बिल्कुल स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। बट देखो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ, ऑप्शन नंबर 4 को आप देखो, सारे जितने भी ऑप्शन है सब में ऑप्शन नंबर 4 दिया है, मतलब ये ऑप्शन तो सही है ही, ठीक है। आपको लग सकता है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो हो सकता है कि सेंटर का काम हो, ग्राम पंचायत का काम कैसे हो सकता है, बट नहीं, देखो ऑप्शन 4 दिया हुआ है ना सब में, तो ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखो मेंशन्ड इन आर्टिकल 49, और यहाँ भी क्या बोल रहा है, आर्टिकल 49 की ही बात कर रहा है, बोल रहा है 30 सब क्लॉजेस है, मतलब ये सही होगा तभी ये स्टेटमेंट भी सही होगा, है ना। दोनों जगह आर्टिकल 49 क्यों बोलता, या तो यहाँ पे आर्टिकल 50 भी हो सकता था या 51 भी हो सकता था,
बट यहाँ पे सेम आर्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो लाइकली है कि दोनों सही होंगे। तो ऐसे वैसे ऑप्शंस कहाँ मिल रहे हैं हमको, 1, 2 और 4 कहाँ कहाँ सही है, या तो ए में होगा या बी में होगा, मतलब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो हमारा हट गया, ठीक है। फिर थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, रेगुलेशन ऑफ सेल एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मीट। तो ठीक है, आपको मे बी डाउटफुल हो आपकी ये हो सकता है नहीं हो सकता है, तो आप ए और बी में किसी को भी लगा सकते हो, बट इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे वाले क्वेश्चंस हमने पहले भी डिस्कस किया है कि पंचायती राज वाले या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले एक्ट जहाँ पे सेक्शंस के बारे में पूछ रहा है, अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, और भी आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे जो आप सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 83, एज पर द सेंसस 2011 हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट हैव मोर देन 25% शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन। ठीक है, इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, हु इज अवॉर्डेड विथ रोहिणी नैयर अवार्ड 2023। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। आपको जितने भी अवार्ड्स हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स की मैगजीन्स आपने अभी तक तो खरीद ली होंगी, उसमें सेक्शन आपको मिल जाएगा अवार्ड्स का, तो आपको सारे अवार्ड्स पढ़ने हैं, जैसे कि नोबेल प्राइजेस आपको पढ़ने हैं, फिल्म फेयर वाले अवार्ड्स हैं, नेशनल अवार्ड्स हैं, सब कुछ आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, दीनानाथ राजपूत। क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ क्लासीफाई सम ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एज पीवीटीज, मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, कास्ट, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन और स्टैटिक पॉपुलेशन, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी और सेक्स रेशियो। ठीक है, पीवीटीजीज गवर्नमेंट क्यों डिक्लेयर करती, ठीक है, ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, मतलब ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो ज़्यादा वल्नरेबल है दूसरों के कंपैरिजन में। तो कोई भी चीज़ किसी दूसरे से ज़्यादा वल्नरेबल कैसे होगी, देखो ऑप्शंस में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, या तो उसकी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होगी या फिर स्टैटिक पॉपुलेशन होगी, तभी हम उसको अपलिफ्टमेंट कराना चाहेंगे, तभी हम उसको पीवीटीजी की कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा। क्या कास्ट बेसिस हो सकता है कभी भी पीवीटीजी क्लासीफाई करने का, नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है एक्सट्रीमली लो लिटरेसी, मतलब उनका जो साक्षरता है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर उनकी साक्षरता बहुत कम है तो तभी तो हमको इनको अपलिफ्ट करना है, तभी इनको हमको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लेके आना है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा। उसके बाद बोल रहा है सेक्स रेशियो, कभी भी सेक्स रेशियो किसी भी चीज़ का एक क्राइटेरिया बन सकता है क्या कि वो हम उसको एज अ पीवीटीजी क्लासीफाई करें, तो नहीं हो सकता। सेक्स रेशियो ऐसा चीज़ है कि वो बार बार हर साल बदल सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है बर्थ रेट पे, डेथ रेट पे, बहुत सारे फैक्टर्स पे, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, 2 और 3 आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 86, द मराठा रूलर्स ऑफ रतनपुर यूज द फॉलोइंग लैंग्वेज इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, मराठा रूलर्स जो थे रतनपुर के, वो कौन से लैंग्वेज को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स में यूज़ करे, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। मराठी, मोदी, उर्दू और ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, मराठा रूलर्स है तो ये ऑब्वियस है कि मराठी लैंग्वेज यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें आप ये तुक्का भी लगा के आते तो ये क्वेश्चन सही होता। ठीक है, ये क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 87, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 में बोल रहा है एट प्रेजेंट इरीगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल इन मोर देन 49% एरिया फ्रॉम ऑल द इरीगेशन सोर्सेज ऑफ द स्टेट। ऑप्शन स्टेटमेंट 2 बोल रहा है शाकंभरी स्कीम हेल्प स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स टू इंस्टॉल इरीगेशन वेल्स एंड पंप्स। स्टेटमेंट 3 बोल रहा है यूज ऑफ ट्रीटेड सीड्स इज द मेन बेसिस फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। इन तीनों स्टेटमेंट में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव और करेक्ट लगने वाला स्टेटमेंट कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2, मतलब स्टेटमेंट नंबर 2। इसमें बोल रहा है शाकंभरी स्कीम जो है वो हेल्प करती है। ठीक है, अगर 10% हेल्प भी कर रही है, 20% हेल्प भी कर रही है, तो वो हेल्प में आएगा ना, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सिर्फ वो हेल्प करने की बात कर रही है, इंस्टॉल करेंगे वेल्स एंड पम्प्स को, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। ठीक है, तो हम ऑप्शंस देखें अगर, तो 2 यहाँ पे लिखा है करेक्ट है, तो इसको हम होल्ड करते हैं। देखो स्टेट बी में बोल रहा है कि ऑप्शन 1, 2 और 3 आर इनकरेक्ट, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन सी और डी में अभी कहीं पे भी सेकंड स्टेटमेंट की बात नहीं हुई है, तो अभी हम लोग इसको होल्ड करते हैं। स्टेटमेंट 1 में क्या बोल रहा है, एट प्रेजेंट इरीगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल इन मोर देन 49% एरिया। ठीक है, 49% एरिया से ज़्यादा, मतलब अगर हम इसको 50% कंसिडर करें तो छत्तीसगढ़ में 50% जो एरिया है स्टेट का, उसमें इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। ठीक है, बहुत एग्जैजरेटेड नंबर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप कहीं ना कहीं पढ़े होते, है ना। ये स्टेटमेंट गलत है, तो हम यहाँ से हटा देते हैं ऑप्शन 1 को। ठीक है, इसमें बोल रहा है स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, तो ये हट गया। इसमें बोल रहा है स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, तो ये भी हट गया। हमारे पास ऑप्शन क्या बच रहा है, ओनली स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 को भी देख लेते हैं एक बार हम, स्टेटमेंट 3 को।
यूज़ ऑफ ट्रीटेड सीड इज़ द मेन बेसिस, तो ये बिल्कुल सही है, मेन बेसिस है फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। अगर एक आपको ऑप्शन ऐसा दिया होता, ऑप्शन डी में बोलता स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट की जगह लिखता ओनली स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट। ठीक है, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करते हो? ऑप्शन नंबर डी, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, हु वाज द फाउंडर ऑफ काकटिया डायनेस्टी इन बस्तर? ठीक है, भैरव देव, जयसिंह देव, अन्नम देव और प्रवीर चंद्र भंज देव। ठीक है, इसका आंसर क्या है? अन्नम देव। अन्नम देव कौन थे? फाउंडर थे। अन्नम देव के बाद कौन आते हैं? हमीर देव। हमीर देव के बाद आते हैं भैरव देव। भैरव देव के बाद आते हैं पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव के बाद आते हैं जयसिंह देव। ठीक है, और प्रवीर चंद्र भंज देव है, ये क्या है? लास्ट रूलर थे काकटिया डायनेस्टी के। ठीक है, इनके नाम पे जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो आर्चरी के फील्ड में एक अवार्ड भी देती है इनके नाम पे। ठीक है, इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था जब मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स हो रहा था, तब इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था बस्तर के तरफ से। ठीक है, सो आई वांटेड टू आस्क कि जैसा ये चल रहा है जिस फॉर्मेट में ईयर वाइज, ऐसे ही हमें आगे कंटिन्यू करना है या फिर हमको टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज कंटिन्यू करना चाहिए? ठीक है, तो आप ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जैसे चल रहा है वैसे हम ईयर वाइज कंटिन्यू करें, मतलब इसके बाद हम 2022 का पेपर सॉल्व करेंगे, या फिर टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज में हम कैसे करने वाले हैं कि सपोज अगर हम छत्तीसगढ़ हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो एक ही लॉन्ग वीडियो होगा उस छत्तीसगढ़ हिस्ट्री का, उसमें सारे जो टॉपिक्स है प्री हिस्टोरिक पीरियड से लेके लास्ट जो मॉडर्न हिस्ट्री है सारे के टॉपिक वाइज ऐसे क्वेश्चंस होंगे। तो आपको दोनों में से कौन सा फॉर्मेट ज़्यादा सही लग रहा है आप वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो फिर नेक्स्ट जो वीडियो है हम वैसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ जियोथर्मल पावर प्लांट इज प्रपोज फॉर एस्टैब्लिशमेंट? ठीक है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, उस टाइम में चीज़ करंट अफेयर्स में थी, कहाँ पे प्रपोज करने का था? बलरामपुर में। ठीक है, इस साल भी ये न्यूज़ है करंट अफेयर्स में, जियोथर्मल पावर प्लांट, तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 90, विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इन एरिया? ठीक है, इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया है। वैसे जो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का इन टर्म्स ऑफ एरिया वो है शक्ति, और जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एरिया के टर्म्स में वो कौन सा है? बीजापुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ बिलासपुर हाई कोर्ट? ठीक है, मैंने आपको बोला था फर्स्ट वाला थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पेपर में क्वेश्चन नंबर 79 में भी पूछा था फर्स्ट वाला थीम, तो आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, कौन थे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ बिलासपुर हाई कोर्ट? WA शीशक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासिस थ्रू छत्तीसगढ़? ठीक है, इजीएस्ट क्वेश्चन था ये भी। देखो 0 डिग्री लैटिट्यूड मतलब इक्वेटर तो पास नहीं होता है। ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड ही हो सकता है पास, क्योंकि हम तो नदर्न हेमिस्फीयर में है इंडिया भी, तो छत्तीसगढ़ भी इंडिया का ही पार्ट है, तो नदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ लैटिट्यूड ही आएगा, तो साउथ लैटिट्यूड तो ऐसे ही चला गया, ये टेम्परेट रीजन में आएगा, ये नहीं होगा। आंसर क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। कहाँ से पास होता है छत्तीसगढ़ में? सबसे पहले MCB, इसके बाद कोरिया, कोरिया के बाद सूरजपुर, फिर आएगा बलरामपुर। मतलब सरगुजा डिवीजन में अगर आप सरगुजा और जशपुर ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स को हटा दोगे तो बाकी जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ से हमारा जो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होता है। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है IST वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास होती है। ठीक है, वैसे IST और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। कहाँ पर? कोरिया में। कोरिया में भी जो प्लेस है उसका नाम है सोनहत। ठीक है, सोनहत तहसील में कोरिया डिस्ट्रिक्ट में ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास होती है। क्वेश्चन नंबर 93, द फॉलोइंग इवेंट डिड नॉट हैपन ड्यूरिंग द रेन ऑफ रघुजी III इन छत्तीसगढ़? इरेडिकेशन ऑफ सती सिस्टम, द रिवॉल्ट ऑफ द किंग ऑफ धमधा, बैन ऑन ह्यूमन सेक्रीफाइस, द अराइवल ऑफ ब्रिटिश ट्रैवलर जॉर्ज फॉरेस्टर टू छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ये सही है। जॉर्ज फॉरेस्टर जो है छत्तीसगढ़ कब आए थे? 17 मई 1790 को आए थे। ठीक है, किसके टाइम पे आए थे? महिपत राव दिनकर के टाइम पे। छत्तीसगढ़ मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो ये सब आप पढ़ते ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, मैच एन आइटम इन लिस्ट 1 विथ एन आइटम इन लिस्ट 2। ठीक है, देखो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं और वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमको लिस्ट 2 में मैच करना है। ठीक है, तत् म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल क्या है? धनकुल। वितत म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल है तासा। घन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल है चितकुल और सुशीर का एग्जाम्पल है करनाल। ठीक है,
तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको अच्छे से पढ़ना है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 विच आर राइट अबाउट द छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, इट रिसीव्ड एसेंट ऑफ द गवर्नर ऑन 24 जनवरी 1994, फर्स्ट पब्लिश इन द मध्य प्रदेश गैजेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेटेड 26 जनवरी 1994। देखो, बी इट इनैक्टेड बाय मध्य प्रदेश लेजिस्लेचर इन द 44th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। चैप्टर 1 preliminary article 1 subclause 2, it extends to the whole of Chhattisgarh provided that it extends to the scheduled areas subject to the exceptions and modifications are provided in chapter 14A। ठीक है, देखो अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो ऑप्शन नंबर 3 देखो आप, स्टेटमेंट 3, ये स्टेटमेंट ऐसा लग रहा है कि कहीं से कॉपी किया गया है। ठीक है, इसमें डबल कोटेशन भी है और इसकी जो लैंग्वेज है ये ऐसा लग रहा है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से डायरेक्ट कॉपी किया गया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही होगा। थर्ड कहाँ पर है? यहाँ और इसमें, तो ऑप्शन डी हमारा हट गया। ठीक है, वैसे ही ऑप्शन 4 को देखो आप, ये वाला स्टेटमेंट भी ऐसा लग रहा है कि ये कॉपी किया गया है कहीं से। ठीक है, इसकी जो लैंग्वेज है ये भी पूरी लॉ वाली लैंग्वेज है, तो ये स्टेटमेंट के भी चांसेस है सही होने के। तो 4 को अगर हम सही मानते तो देखो 4 तो तीनों में है, तो हमारा कोई भी ऑप्शन अभी एलिमिनेट नहीं हुआ। फिर हमारे पास 2 ऑप्शंस बच रहे हैं। ठीक है, तो या तो ये हो सकता है कि दोनों में से एक डेट गलत दी हो, ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि दोनों सही दिया हो। तो अगर कोई एक डेट गलत होगी तो हमारे पास बी और सी बच रहे हैं, और अगर दोनों सही होगा तो हमको ए मार्क करके आना है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है कि फर्स्ट पब्लिश इन मध्य प्रदेश गैजेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेटेड, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट रिसीव्ड एसेंट ऑफ द गवर्नर ऑन 24 जनवरी 1994, ये वाला क्वेश्चन या तो आप स्किप कर सकते हो या फिर आप थोड़ा लॉजिक लगा के सॉल्व कर सकते हो। अगर आप ये दोनों में से भी एक आंसर मार्क करके आते तो आपके चांसेस थे 50% चांस था आपका कि आपका ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 मैच द ऑर्नामेंट्स इन लिस्ट 1 विथ एन आइटम इन लिस्ट 2, यूज द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 में क्या दिया है? ऑर्नामेंट्स दिए हुए हैं और उनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो उनको मैच करना है। सूतिया, खोचनी, ऐठी और लुरकी, रिस्ट, हेयर, ईयर और नेक। ठीक है, देखो खोचनी अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा बहुत साउंड कर रहा है हेयर से रिलेटेड होगा, जैसे हम लोग क्लिप्स लगाते हैं तो वो उसको खोच के लगाते हैं, ऐसा समथिंग आप रिलेट कर सकते हो। खोचनी किससे रिलेटेड होगा? हेयर से। तो अगर आप बी को मैच करोगे 2 से तो एक ही ऑप्शन है जहाँ पे बी 2 के साथ मैच हो रहा है, वो है ऑप्शन नंबर ए। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है, सुतिया रिलेटेड है नेक से, ऐठी जो है वो रिलेटेड है रिस्ट से, और लुरकी रिलेटेड है ईयर से। आपको क्या करना है? जितने भी ऑर्नामेंट्स हैं वो अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 हाउ मेनी स्टेट्स टच छत्तीसगढ़ स्टेट। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। 7 स्टेट के साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं। कौन कौन से हैं? ठीक है, सबसे पहले आएगा यूपी, यूपी के बाद झारखंड, झारखंड के बाद उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ठीक है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हम जो हमारी छत्तीसगढ़ की जो बाउंड्री है वो लार्जेस्ट बाउंड्री हम किसके साथ शेयर करते हैं और स्मॉलेस्ट बाउंड्री हम कौन से स्टेट के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 मैच द फॉलोइंग अबाउट छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टैंडिंग कमेटी एंड प्रोसीजर फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स 1994। ठीक है, फिर से आर्टिकल्स वाला क्वेश्चन आ गया है। ये क्वेश्चन भी आप स्किप कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 गोदावरी सबरी कैचमेंट एरिया लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल रीजन ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, प्लेन ऑफ महानदी, जशपुर सामरी पार्ट, ईस्टर्न पार्ट ऑफ बघेलखंड प्लेट्यू और दंडकारण्य। ठीक है, गोदावरी सबरी कैचमेंट एरिया कहाँ है? दंडकारण्य प्लेट्यू का पार्ट है। ये जो गोदावरी इंद्रावती रिवर सिस्टम है ना, ये मैंने यूट्यूब में पूरा डिटेल में कवर कराया है विथ निमोनिक्स, तो आप यूट्यूब में वो वीडियो भी एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 100 मैच एन आइटम इन लिस्ट 1 विद द आइटम इन लिस्ट 2। ठीक है, ये इडियम्स और फ्रेजेस वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम नहीं पढ़ रहे हैं। मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछा है कि आगे हमको ईयर वाइज कंटिन्यू करना चाहिए या फिर टॉपिक वाइज, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तभी फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो बनाने में हेल्पफुल होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।